हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन योर यूट्यूब चैनल दैट इज़ जेके जी कैरियर मेकर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, आपको हमारे चैनल पे मिलते हैं मैथ, साइंस और जीके की क्लासेस। तो मैथ की क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल, जिसको हम त्रिभुज कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड। देखिए, आज का जो चैप्टर है वो है ट्रायंगल, जिसको हम त्रिभुज कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे कि त्रिभुज होता क्या है। एक ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हुई है। देखिए, यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रखा है। आप यहाँ पे देखोगे एक ट्रायंगल है, तो ये क्या है, तीन भुजाओं से घिरी हुई है। ठीक है, तो मैं एक ऐसी आकृति जिसकी तीन साइड हों। ठीक है फ्रेंड्स, जब थ्री साइड हैं तो हमारे पास क्या होंगे, तीन एंगल भी होंगे। ठीक है फ्रेंड, तो इन तीन साइड और तीन एंगल से मिलकर जो एक आकृति बनती है उसको हम कहते हैं ट्रायंगल या फिर त्रिभुज। ठीक है फ्रेंड, तो अब आप ये एक त्रिभुज देख रहे हैं, ये एक ट्रायंगल देख रहे हैं। यहाँ पे हमें क्या देखना है, जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको हम कहते हैं कर्ण या फिर हाइपोटेनस। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका कर्ण है या फिर हाइपोटेनस है। अब यहाँ पे जो सीखने वाली बात है वो ये देखने वाली बात है कि इसको हम बेस कहें, यानी कि आधार कहें, या फिर लंब कहें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका ये बेस भी हो सकता है और ये आपका परपेंडिकुलर यानी कि लंब भी हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली जो आपकी वर्टिकल साइड है वो भी आपकी बेस या फिर परपेंडिकुलर हो सकती है। बेस या परपेंडिकुलर कैसे हो सकती है वो भी हम आपको समझाएंगे। मैंने कहा आपको ये बेस भी हो सकता है और ये आपका परपेंडिकुलर भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये डिपेंड किस पे करता है। देखिए, अगर आप इस एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, लेट अस सपोज इस एंगल को मैं अल्फा कह रहा हूं। अगर अल्फा ये है तो ये वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर होगी। मीन्स टू से दैट सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि हमारा एंगल कहाँ है। इस एंगल के रिस्पेक्ट में मैं अगर बात कर रहा हूं तो परपेंडिकुलर ये होगा, और अगर मैं इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, लेट अस सपोज मैं इसे बीटा कह रहा हूं, तो मेरा परपेंडिकुलर ये होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको चीज़ को ठीक से समझ लीजिएगा। हाइपोटेनस यानी कि कर्ण फिक्स है, जो लॉन्गेस्ट साइड होगी वो आपकी हाइपोटेनस होगी। बट परपेंडिकुलर जो है वो डिपेंड करता है कि आप किस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो। अगर मैं अल्फा एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं तो परपेंडिकुलर मेरा ये होगा। अगर मैं बीटा एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं तो परपेंडिकुलर मेरा ये होगा, और जो बची हुई साइड है वो मेरी बेस होगी। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, अभी इस एंगल के आधार पे यहाँ पे एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि कर्ण का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा आपके आधार के स्क्वायर के और लंब के स्क्वायर पे। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो कर्ण का स्क्वायर है वो आपके इक्वल होगा आधार के स्क्वायर के और लंब के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए यही आपका ट्रायंगल है, ये साइड आपकी 3 है, ये साइड आपकी 4 है, और ये साइड आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देखिए वो साइड हमारी h है यानी कि कर्ण है, तो आपको h निकालना है, उसको मैं h ही मान रहा हूँ। तो ये h स्क्वायर होगा जो कि होगा आधार के स्क्वायर। आधार कितना है आपका 3 है, 3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस लंब है आपका 4, तो ये हो जाएगा आपका 16। यहाँ से आप देखेंगे h स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 16 होगा 25। जब आप h यहाँ से निकालोगे तो ये एक रूट आ जाएगा, और 25 को आपको पता हम लिख सकते हैं 5 × 5, और आपको पता है इसकी में पेयर से एक बाहर आ जाता है तो हो जाएगा आपका 5। तो यहाँ पे आपका जो हाइपोटेनस निकल के आ गया वो आ गया 5। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। आप अगर 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, और इसको ऐड करके भी 25 आ रहा है, तो इधर भी 25 और इधर भी 25, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड आपकी जो है राइट हैंड साइड के बराबर है। तो यहाँ से आपको पता लग गया कि जो आपकी पाइथागोरस थ्योरम है वो वैलिड है और जो आपका आंसर आया है वो सही है। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तो हमने जाना कि ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या है, उसमें कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है, लंब क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके हम टाइप्स को समझते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम इसको थोड़ी देर के लिए मानते हैं। जो आपकी जनरली हमारी प्रैक्टिस क्या होती है, जो वर्टिकल साइड है उसको हम परपेंडिकुलर मानते हैं, और जो आपकी हॉरिजॉन्टल साइड है उसको हम बेस मानते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी एंगल नहीं दिया हुआ है तब। तो अभी हम इसको समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम इसको मान रहे हैं परपेंडिकुलर,
और इसको मान रहे हैं बेस। हम ये मान के चल रहे हैं कि हम अल्फा एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे टाइप्स की बात करें तो फर्स्ट टाइप जो होता है आपका वो होता है राइट एंगल ट्राइंगल। ये होता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। इसको हम फ्रेंड हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। इसको समकोण त्रिभुज किस लिए कहा जा रहा है? क्योंकि इसमें जो एंगल है एक वो 90 डिग्री है। इस एंगल की वजह से हम इसको कह रहे हैं समकोण त्रिभुज या फिर राइट एंगल ट्राइंगल। इसकी कंडीशन यही है कि आपका जो एक कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा, बाकी इनका सम जो होगा वो भी 90 डिग्री होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि तीनों कोणों का योग जो होता है, तीनों कोणों का योग जो होगा वो होगा 180 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए समकोण त्रिभुज में जो क्वेश्चन आपका पूछता है वो क्या पूछता है, यहाँ से आपको एरिया निकलवाएगा। एरिया मीन्स क्षेत्रफल। एरिया को मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ। तो राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। ठीक है फ्रेंड, तो ये है आपके एरिया का फॉर्मूला जो कि सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए वैलिड है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसका पेरीमीटर निकाला जाता है। पेरीमीटर को हम हिंदी में बोलते हैं परिमाप। अब आपको पता है कि परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का योग। तो सभी भुजाओं का योग होता है, यानी जो टोटल होता है उसको हम कहते हैं पेरीमीटर या फिर परिमाप। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मान लीजिए मैं इसको ए कह रहा हूँ, इसको बी कह रहा हूँ और इसको सी कह रहा हूँ। देन योर पी विल बी ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो था राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। यहाँ से आपने देखा कि राइट एंगल ट्राइंगल का हमने एरिया कैसे कैलकुलेट किया और पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट किया। इसके अंदर यही दो चीज़ें पूछते हैं। अब हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट ट्राइंगल की तरफ, जो कि आपका होगा इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है फ्रेंड्स, इक्विलैटरल ट्राइंगल हम देखते हैं। आपको इक्विलैटरल ट्राइंगल को समझना पड़ेगा कि वो कैसा होता है। देखिए, जब भी आप एरिया या पेरीमीटर निकालें तो सबसे पहले ये देख लें कि ट्राइंगल कौन सा है। तो ये हमने यहाँ पर लिया एक इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये फ्रेंड्स आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। देखिए फ्रेंड, जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, समबाहु मतलब समान बाहें, यानी कि जिसकी सभी साइडें इक्वल हैं। तो मान लीजिए ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है और ये भी साइड ए है, ये इसके पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे वो क्या निकलवाएगा, समबाहु त्रिभुज में सभी बाहें बराबर होती हैं। यहाँ पर अगर एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हैं √3/4 इंटू ए स्क्वायर या √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसके एरिया का फॉर्मूला है। यहाँ पर अगर मान लीजिए आपको ये नहीं दिया हुआ है, लेट अस सपोज आपको ये तो दिया हुआ है, अगर आप दूसरे तरीके से निकालना चाहें, अगर ये आपको वर्टिकल हाइट दे दे, इसको हम कह रहे हैं फ्रेंड्स h। ठीक है, ये आपकी वर्टिकल हाइट। तो यहाँ से आप a इंटू एच भी निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास ये वाली हाइट है, ठीक है, ये वाली हाइट है और ये एक साइड की हुई है गिवन है, तो आप a इंटू एच भी कर सकते हो। अब यहाँ से आप देखेंगे √3/4 ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू दी a इंटू एच। ठीक है, √3/4 ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू दी a इंटू एच। इफ a विल बी कैंसल आउट देन यू विल कैलकुलेट हेयर। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपकी h आ गई। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसा आ जाता है, कई बार आपसे कह देगा जी आप हाइट निकालिए, तो एरिया तो आप निकाल लोगे क्योंकि आप यहाँ से निकाल लोगे √3/4 इंटू ए स्क्वायर। लेकिन वो अगर आपसे वर्टिकल हाइट कह दे, ठीक है, इसको हम वर्टिकल हाइट कह रहे हैं h, तो वो आपका यहाँ से निकलेगा, तो वो हो जाएगा √3/4 इंटू ए। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ से क्या निकलवा सकता है, वो आपसे कहेगा पेरीमीटर बताइए, तो पेरीमीटर होगा a प्लस a एंड इट विल बी इक्वल्स टू दी 3 टाइम्स ऑफ a। ये आपका निकल आएगा यहाँ से परिमाप। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम एक क्वेश्चन करते हैं।
मान लीजिए हम यहाँ पे a की वैल्यू 10 ले रहे हैं, आपको क्या निकालनी है, a की वैल्यू 10। हमने कह दिया कि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है और जिसकी जो वर्टिकल हाइट नहीं दी गिवन है, आपको क्या गिवन है, उसकी साइड गिवन है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने मान लिया इसकी ये 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। कई बार एग्जाम में तीनों साइड नहीं देगा, वो आपको क्या देगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, तो हो जाएगा √3/4, ए स्क्वायर हो जाएगा आपका 100। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि 10 का स्क्वायर हमने करा है, एक स्टेप ना काट के हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू 100। 25 को आप इससे काट दोगे, ये 25 टाइम्स कटेगा, तो ये हो जाएगा 25√3। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब कई बार एग्जाम में जो होता है वो ऑप्शन नहीं गिवन है, तो आप क्या करेंगे, 25 इंटू 1.732। 1.732 क्या है, √3 की वैल्यू है। √3 विल बी इक्वल टू दी 1.732। ठीक है फ्रेंड, ये कुछ वैल्यू है जो आपको याद रखनी है। जैसे जो √2 होता है वो 1.414 के बराबर होता है, √3 मैंने आपको बताया 1.732 है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको कुछ वैल्यू हैं जो याद रखनी पड़ेंगी। जैसे √5 होता है वो 2.23 होता है, √7 जो होता है वो 2.64 होता है, √10 जो होता है वो 3.16 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो वैल्यू है आपकी कैलकुलेशन में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है। आप निकालने बैठ जाएंगे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो ये कुछ वैल्यू है आपको एज इट इज़ याद रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम नए ट्रायंगल को समझते हैं। नेक्स्ट ट्रायंगल होगा फ्रेंड्स हमारा आइसोस्केलेन ट्रायंगल, जिसमें कि दो साइड आपकी इक्वल होती है। नेक्स्ट ट्रायंगल है फ्रेंड, देखिए ये आपका नया ट्रायंगल बना लिया हमने, जिसमें ये दोनों साइडें बराबर हैं। लेट अस सपोज दिस इज बी एंड दिस इज ए एंड दीज आर द कॉर्नर्स ए बी सी एंड द टाइप ऑफ ट्रायंगल इज आइसोस्केलेन। ठीक है फ्रेंड, ये है आइसोस्केलेन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है फ्रेंड, देखिए आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, समद्विबाहु मीन्स दो साइडें इक्वल हैं। दो साइडें इक्वल हैं, हमने इसको बी मान लिया और इसको हमने ए मान लिया। क्वेश्चन में आपसे एरिया निकलवाएगा, तो एरिया का फॉर्मूला होगा a/4 √4b² माइनस a², वेयर a एंड b आर दी साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। अब आपको पता है b क्या है, वो ये वाली साइड है, और a क्या है, वो ये वाली साइड है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। कई बार क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर देगा, तो वो क्या कह देगा, आपको ये वाली हाइट दे देगा जिसको हम h कह रहे हैं, और a दे देगा, आपको b नहीं देगा। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, इसको निकालेंगे a इंटू एच, जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था। आपने क्या करना है, जो ये वाली हाइट है, ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं हो, इसको कई बार b दे देगा, इनको a कह देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको क्या करना है, बेस इंटू हाइट, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, बेस इंटू हाइट। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया आपका एरिया। और क्या यहाँ से पेरीमीटर पूछ लेता है। पेरीमीटर मतलब परिमाप, जैसे मैंने आपको बताया, परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का टोटल। सिंपल है, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, a+2b। ठीक है फ्रेंड, ये हो जाएगा आपका परिमाप। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट ट्रायंगल देखते हैं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट ट्रायंगल जो होगा उसको हम बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, अब देखिए नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, विषम बाहु त्रिभुज मीन्स ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी साइडें अलग अलग है। मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, तो ट्रायंगल है आपका विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है फ्रेंड, ये है आपका विषम बाहु त्रिभुज, जिसको हम बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, ये स्केलेन ट्रायंगल है। तो स्केलेन ट्रायंगल में हमने क्या बताया, सभी जो साइड होंगी वो क्या होंगी, अलग अलग होंगी। ठीक है, सभी साइडें अनइक्वल होंगी या अलग अलग होंगी। जैसे आप याद रखें, सभी साइड जो है आपकी डिफरेंट होंगी।
ठीक है फ्रेंड। तो अब पेरीमीटर तो देखिए बिल्कुल सिंपल है। पेरीमीटर आपको पता है कि सभी भुजाओं का योग, तो a प्लस बी प्लस सी। जो प्रॉब्लम आती है वो हमें एरिया में आती है। एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये होता है फ्रेंड s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज s? सो s इज योर हाफ पेरीमीटर। s इज हाफ पेरीमीटर, जिसको हम कहते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने यहाँ पे बताया कि S क्या है आपका अर्ध परिमाप है, जो आपने यहाँ निकाल लिया। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। P आपका परिमाप है और P को 2 कर देंगे तो वो S हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ P/2 will be equal to the S and S is half perimeter. And how will you can calculate S? S will be A plus B plus C by 2. A plus B plus C by 2 is your half perimeter. ठीक है, this is your half perimeter. अब यहाँ से आपने S निकाल लिया। S की वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से एरिया मिल जाएगा। और दिस फॉर्मूला इज नोन एज हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो फॉर्मूला है आपका, इसका नाम है हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ से आप मोस्ट इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिएगा। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला जितने भी आपने अभी ट्रायंगल देखे सबके लिए वैलिड है। ठीक है, सपोज आपको फॉर्मूला नहीं याद रहता अपनी जो हमने ट्रायंगल देखे, तो आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए, सभी ट्रायंगल के लिए अकेला फॉर्मूला वैलिड है। वैलिड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपका दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ऑल ट्रायंगल्स। ठीक है फ्रेंड्स, कोशिश करिए आपको सारे फॉर्मूले याद रहें। अगर सारे फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं तो आप इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला थोड़ा सा लेंदी है बस, क्योंकि आपको S कैलकुलेट करना पड़ेगा, S की वैल्यू को घटाना पड़ेगा सब में से और उसका रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला लेंदी ज़रूर है लेकिन क्या आपका सभी के लिए वैलिड है। ठीक है फ्रेंड, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। ये टॉपिक फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अलजेब्रा है आपका वो भी इम्पोर्टेंट है, और अलजेब्रा के साथ साथ जैसे एरिया है या मेंशुरेशन है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके ट्रायंगल या सर्कल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है फ्रेंड, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः, देखिए फ्रेंड एक त्रिभुज है, कोई भी एक त्रिभुज मान लीजिए, जिसमें क्या दे रखा है, उसकी साइड दे रखी है 5, 6 और 9। ये मान लीजिए 5 है, ये 6 है और ये 9 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल व परिमाप निकालना है। क्या करना है आपको? एरिया निकालना है और इसका पेरीमीटर निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है। हमने एक क्वेश्चन ले लिया कि एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसकी 3 साइड दी हुई हैं 5, 6 और 9। तो इसका आपको एरिया निकालना है और पेरीमीटर निकालना है। आपको ये नहीं बताया गया है कि ये कौन सा ट्रायंगल है। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा तीनों साइडें डिफरेंट हैं। तीनों साइडें डिफरेंट हैं तो आपका ये हो गया विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, जिसकी सभी विमाएँ अलग अलग होती हैं। वहाँ पे आपको S निकालना पड़ता है, एंड S इज़ A प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 6 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका 15 और ये 20/2 दैट इज़ 10। ठीक है फ्रेंड, ये निकल गया आपका S। ठीक है, तो S जो निकला है वो निकला आपका हाफ पेरीमीटर, और एरिया का फॉर्मूला पता है आपको, वो होता है फ्रेंड S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। S की वैल्यू आई आपकी 10, S माइनस ए, इसको हमने A माना, इसको हमने B माना और इसको हमने C माना। तो S माइनस ए करेंगे आप 5 आ जाएगा, S माइनस बी करेंगे आपका 4 आ जाएगा, और S माइनस सी करेंगे आपका 1 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए आपका निकल के आएगा, ये 5 4 जा 20, ये आ जाएगा आपका 200। ठीक है फ्रेंड्स, ये रूट 200 जो आपका वो निकल के आपका एरिया।
ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो और आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आगे भी पेरीमीटर देखिए यूनिट जो आएगी, अगर ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में तो मीटर स्क्वायर, ये आपकी यूनिट निकल के आएंगी। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपका एरिया आ गया। और आपसे क्या पूछा था, पेरीमीटर हमने बताया कि सभी भुजाओं का योग होता है, तो आप इनको ऐड कर लेंगे तो आपका 20 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आया आपका 5 + 6 + 9 = 20। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वैल्यू आई आपकी 20, जो 20 क्या आपका पेरीमीटर है या फिर परिमाप है। परिमाप निकलवाया था वो 20 आ गया। या तो आप इसको ऐसे करके निकाल सकते हैं, तीनों को ऐड करके, या फिर आप क्या कर सकते हैं, जो एस निकला है, एस आपको पता है हाफ होता है, और इसका जस्ट डबल कर देंगे तो आपका परिमाप जो है निकल के आ जाएगा, वो भी 20 आएगा। यूनिट सेंटीमीटर हो सकती है, मीटर हो सकती है, जो भी आपको गिवन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। देखिए मान लीजिए हमने ये क्वेश्चन ले लिया और ये कैसा ट्रायंगल है आपका, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, आपको गिवन है क्वेश्चन में इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जिसकी आपकी साइड जो है वो गिवन है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर साइड गिवन है, मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है और पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। ठीक है फ्रेंड, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक ट्रायंगल गिवन है जो कि आपको बता रखा है इक्विलैटरल है, उसकी साइड 4 सेंटीमीटर गिवन है, एरिया और आपको पेरीमीटर निकालना है। तो आपको पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला ये होता है √3/4 × a²। तो a² देखिए √3/4, a कितना है आपका 4, ये हो जाएगा 4 × 4, इस 4 से ये 4 कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4√3। अब आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं और 4 × 1.732 करके भी आप इसको छोड़ सकते हैं, जो आएगा आपका वो फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, पेरीमीटर है, हमने बताया था a + a या फिर 3a, तो 3 × a है आपका 4, ये हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर, ये यूनिट हो जाएगी। और इसका जो एरिया का जो यूनिट आएगी वो आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको याद रखना है, जहाँ जहाँ एरिया होगा वहाँ पे यूनिट आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, और जहाँ पेरीमीटर की बात करोगे आप तो पेरीमीटर क्या आएगा, या तो सेंटीमीटर या फिर मीटर या mm, जो भी आपको गिवन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह के क्वेश्चन करते रहिए, इसमें इसी तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर।